प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सिसलिया है और मैं अजमेर से हूँ। मैं एक रोमन कैथलिक परिवार से बिलोंग करती हूँ। रोमन कैथलिक परिवार में पैदा हुई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी। इतना भी नहीं जानती थी कि यीशु मसीह हमारे जीवन में बहुत कुछ कर सकता है या कुछ कर सकता है। लेकिन एक समय आया, हमारे पड़ोस में एक मीटिंग थी और चेन्नई से एक पास्टर आए थे। जब मैंने उनकी सभा अटेंड किया तो मुझे पता चला कि यीशु मसीह क्या क्या काम करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में किस तरह से परिवर्तन लाता है। मेरे जीवन में एक धुन लग गई कि कुछ भी हो, मैं आज यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मैं पता नहीं कर लूँ कि सचमुच यीशु मसीह कौन है और पवित्र आत्मा कौन है जो हमारे जीवन में काम करता है। और मैंने उस दिन ये निर्णय लिया कि आज मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और सभा के अंत में मैंने पास्टर से बातचीत की और पास्टर से मैंने कहा कि पास्टर, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। पास्टर ने मुझसे कहा कि किस विषय के लिए प्रार्थना करूं। मैं वहां सुन रही थी कि परमेश्वर के सामर्थ्य यहाँ मंडरा रही है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। लेकिन मैं सोच रही थी कि पवित्र आत्मा मुझे क्यों नहीं छू रहा है और परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों नहीं काम कर रहा है। लेकिन मैं पास में गई और पास्टर से मैंने हाथ रखकर प्रार्थना करवाई। मैं ना तो गिरी और ना ही मुझे कुछ हुआ, न मेरे जीवन में ऐसा लगा कि कुछ परिवर्तन हो रहा है। लेकिन एक बात मेरे जीवन में प्रश्न चिन्ह के रूप में बैठ गई कि आज मैं पता करके रहूंगी कि सचमुच में यीशु मसीह कौन है। बचपन से मसीह परिवार में पैदा होने के बाद भी मुझे ये पता नहीं था कि मसीह कौन है, पवित्र आत्मा कौन है। और उस समय उस पास्टर ने मुझसे कहा कि आपके जीवन में कुछ कमी है। और जब उन्होंने ये बात कही तो ये प्रश्न चिन्ह वापस मेरे जीवन में लग गया और मैं वहाँ से चुपचाप घर आ गई। और घर आने के बाद बस उस दिन से 1 महीने तक रोती रही और परमेश्वर से कहती रही, परमेश्वर आपने सबको छुआ, मुझे क्यों नहीं छुआ, मेरे जीवन में क्या कमी है। और परमेश्वर ने दूसरे दिन जब मैं स्कूल गई तो एक हॉल में जब मैं गाना गा रही थी कि पवित्र आत्मा उतर आ उतर आ, बच्चों के साथ मिलकर दूसरे दिन की तैयारी करवा रही थी असेंबली की, उस समय परमेश्वर की एक सामर्थ मुझ पर उतरी और मैं खड़ी नहीं रह पाई और बैठ गई। मेरी टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, संसारिक तरीके से मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और उस समय से मैं सिर्फ रोती थी। और एक दिन आया जब परमेश्वर ने मुझ पर अपने आप को प्रकट किया और माउंट कार्मेल चर्च के बारे में मुझे पता चला, पास्टर राजेंद्र डेविड के बारे में मुझे पता चला और मैं इस चर्च में आई। इस चर्च में आने के बाद पहली बार बाइबल खोलकर एक बुजुर्ग पास्टर ने मुझे बताया, यहाँ माउंट कार्मेल के सीनियर पास्टर ने मुझे बताया कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। और जब मैंने जाना कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है तो मैं खुश हुई और वो खुशी मैंने उनके चेहरे पर भी देखी। और जब से मैं इस चर्च में आई तो मुझे कई सालों से माइग्रेन की बीमारी थी और उस माइग्रेन की बीमारी से परमेश्वर मुझे छुटकारा दिया अपने आप। परमेश्वर ने मुझे प्रेर योद्धा के रूप में माउंट कार्मेल चर्च में चुना और जब से मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, दूसरों के लिए प्रार्थना सुना। मैंने अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं की कभी भी। और परमेश्वर ने मेरी माइग्रेन की बीमारी को ठीक किया और आज तक मैं ठीक हूँ। साथ ही मेरे ब्रेस्ट पर एक बड़ी गांठ थी जिसमें मुझे बहुत दर्द होता था और ऐसा लगता कि मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस चेस्ट की गांठ से भी ठीक किया। आज मेरे पास 2 बेटियां हैं और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पूरे परिवार ने उद्धार पाया। आज मेरा पूरा परिवार प्रभु में है और हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अब मैंने जान लिया है कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर सिर्फ एक ही नाम है, वो नाम है यीशु नाम। उसी के द्वारा उद्धार है, उसी के द्वारा चंगाई है और उसी के द्वारा नजात, उसी के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन यीशु मसीह ने जो अपने आप को सत्य के रूप में प्रकट किया है वो कभी नहीं टलने का। उसकी बातें पूरा हुए बिना कभी नहीं टलने की। प्रेज द लॉर्ड।